झूठों को मिलते हैं नजराने क्या क्या, जो सच्चे हैं सहते ना जाने क्या क्या। पत्रकारिता और सियासत के संबंधों पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती। स्क्रीन पर दो फ्रेम्स हैं। पहले फ्रेम में सरकारी सनातन जगत का नया नवेला सिपाही और सुपारी पत्रकार मनीष कश्यप है, और दूसरे फ्रेम में पुलिस के कब्जे में बीजेपी के एक मंत्री से सवाल पूछने वाला पत्रकार। फेक न्यूज फैलाने वाला मनीष कश्यप सरकारी समर्थित सनातनी गैंग का प्यारा है, जबकि सवाल पूछने वाला पत्रकार पुलिस के कब्जे में। ऐसा क्यों? पूछिए ये सवाल, क्योंकि सवाल है आपका। बीते 1-2 महीनों में पहले मॉलिटिक्स को यानी हमको रिपोर्टिंग करने के कारण पुलिस का नोटिस मिला, फिर बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे पड़े, फिर नेहा सिंह राठौड़ को एक गाने के कारण पुलिस का नोटिस मिला, और अब संजय राणा को सवाल पूछने के कारण दुर्दांत अपराधियों की तरह पकड़ा गया। संजय राणा ने क्या सवाल पूछा था वो सुनिए। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? आपने वादे किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए, यही तो पूछा था। क्या गलत पूछा था भाई? नेता जनप्रतिनिधि होते हैं, लोगों के काम करवाने की जिम्मेदारी ही तो होती है उनकी, लेकिन काम तो किसी का क्या करवाएंगे। हाँ, किसी ने सवाल पूछा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर ले लेंगे। पुलिस भी उन्हीं की सुनेगी। सो पुलिस के जरिए डर का माहौल पैदा करेंगे ताकि सवाल पूछने वाले खत्म हो। उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं, और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा। संस्थानों, पुलिस और एजेंसियों के सहारे मीडिया की आवाज को दबाने का यह प्रयास नया नहीं है। मोदी काल में बीबीसी, न्यूज क्लिक, एनडीटीवी, न्यूज लॉन्ड्री, द क्विंट और ऐसे अनेक संस्थानों पर आयकर विभाग, सीबीआई या ईडी ने रेड किया। इन संस्थानों के कई कंटेंट सरकार के लिए शायद अप्रिय होंगे, क्योंकि ये संस्थान सवाल पूछते हैं। केवल मीडिया संस्थान ही नहीं, बल्कि पत्रकार भी मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। 2021 में आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 6 पत्रकार मार दिए गए, 108 पत्रकारों पर हमले हुए, 13 मीडिया समूह या अखबारों को टारगेट किया गया, जबकि फेक न्यूज फैलाने वाले, तथ्यहीन नफरती फिल्म बनाने वाले, फूहड़ कविताएं करने वालों को सरकार समर्थित लोगों का खूब साथ मिल रहा है। मतलब क्या हुआ? जो जनता की आवाज उठाएगा सरकार उसे दुश्मन मानेगी, और जो फेक न्यूज फैलाकर या फेक फिल्म बनाकर या चरण वंदना करके सत्ताधीश पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा उसे सर पर बिठाया जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। सरकार समर्थित गैंग और अंधभक्तों की कृपा का कर्ज गोदी मीडिया उतारती भी है, सवाल ना पूछकर। और यही कारण है कि 2014 के बाद से रसोई गैस की कीमतें 172% बढ़ गई, डीजल की कीमतें 63% बढ़ गई। एसएससी द्वारा आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं से लेकर बैंकिंग तक में वैकेंसीज साल दर साल घटती रही, लेकिन सरकार का मुख्य निशाना सवाल पूछने वाले पत्रकार रहे। क्योंकि अगर निशाना इन पत्रकारों को बनाया जाएगा तो ये पत्रकार डरेंगे, ये पत्रकार सवाल पूछना बंद कर देंगे, और सवाल नहीं होंगे, तर्क नहीं होगा, तो जनता को मूर्ख बनाना शायद आसान हो जाए, और जनता को मूर्ख बनाने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकती है। ये शुरुआत है,
और ये एक चक्र है जिस चक्र को हम सभी को समझना होगा। आप उठाते रहिए सवाल, क्योंकि सवाल उठाने में ही आपकी नागरिकता और हमारी पत्रकारिता बची है। देखते रहें मॉलिटिक्स। शुक्रिया।